आज इस्लामाबाद में इस वक्त पीटीआई डी चौक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अली मीन गंडापुर पेशावर से एक जुलूस की क़ियादत करते हुए आ रहे हैं और इस्लामाबाद में डी चौक पे कोशिश जिन लोगों ने भी की है पहुंचने की, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार होने वालों में खान साहब की बहन अलीमा खान भी शामिल हैं जो डी चौक पहुँच चुकी थी, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह पुलिस और कारकुनों के दरमियान यहाँ पे काफ़ी आंख मचोली जारी रही। सारा दिन शेलिंग की है पुलिस ने। 500-600 के करीब लोग डी चौक के करीब पहुँचने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया और अली मीन गंडापुर ने कहा कि वो हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है पीटीआई पर कि पाकिस्तान में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होना था, उसकी तैयारी चल रही है, उसके एडवांस डेलीगेशन आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी की टीम्स आ रही हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद को इस तरह का माहौल प्रोवाइड करना जिसमें एहतजाज हो रहा है, एक तरफ से मुजाहिरीन आ रहे हैं, दूसरी तरफ से पुलिस शेलिंग कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, सड़कें बंद की जा रही हैं कंटेनर्स लगा के, ये कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं देगा पाकिस्तान का, जो कि बात दुरुस्त भी लगती है लेकिन हो यही रहा है। और आज ही मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम वो यहाँ पे मौजूद थे। दोपहर के बाद वो वापस गए 3 दिन के दौरे के बाद, तो ये एक और एक्टिविटी थी, उसके दौरान ही ये सारे हंगामे शुरू हो गए। और अब आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ना सिर्फ ये कि रेंजर्स तलब कर ली गई है इस्लामाबाद में, बल्कि अब तो फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है और इस्लामाबाद का निज़ाम फ़ौज के हवाले कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टेंशन का माहौल है। और बहुत मुश्किल से हम आज दफ्तर में पहुँचे हैं। 2014 में भी जब चीनी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, उस वक्त सी पैक का आगाज़ होने वाला था, तब भी इस्लामाबाद में धरना जारी था और उनका दौरा मनसूख हुआ। इस बार चीन के इत्तफाक से चीन ही के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और फिर ये हंगामा चल रहे हैं। और इस पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि पीटीआई को लाशों की सियासत की तलाश है, लाशों की तलाश है अपनी सियासत के लिए। क्यों कहा जा रहा है? पहले अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि एक गोली चलाएंगे तो 10 चलाई जाएंगी। तो जनाब ये हालात हैं, गोलियां चलाने की धमकियां हैं, गुलेले हैं और डंडे हैं कारकुनों के साथ। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। अली मीन गंडापुर का काफ़िला हैवी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, वो हैवी मशीनरी जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत के लिए होनी चाहिए थी। और मेट्रो सर्विस बंद है इस्लामाबाद में, मोबाइल फ़ोन बंद हैं इस्लामाबाद में, इंटरनेट बंद है इस्लामाबाद में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं इस्लामाबाद में। और हमें ज्वाइन किया है उमैर नियाज़ी साहब ने, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। MNAs को पीटीआई के कहा गया है कि आप लोगों ने आज के इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि पीटीआई ये चाहती है कि उनका कोई MNA गिरफ्तार ना हो, क्योंकि जो तरामीम आने वाली हैं, आइनी तरामीम, उसमें पीटीआई के नंबर्स कम ना हो। उमैर नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से। मैंने थोड़ा सा मंजरनामा आपके सामने रखा, सीधा सवाल, क्या आपका एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोताज करने की कोशिश है, जैसे पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट मनसूख किया गया था 2014 में? अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगाए तो मेरे ख़्याल से फिर इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, इन्हें ग्लोबल दुनिया का अंदाज़ा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ना तो G7 का हिस्सा है ना ब्रिक का हिस्सा है, दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त मईशत कंट्रोल कर रही हैं। अगर G7 की आप एग्ज़ाम्पल उठा लें तो 50% मईशत को वो ममालिक कंट्रोल करते हैं। अगर ब्रिक के उठा लें तो 4 मुल्कों की तंजीम जो शुरू हुई अभी भी 12-13 पे है, वो 40% मईशत को कंट्रोल करती है। SCO का बैकग्राउंड देख लें, बुनियादी तौर पे एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी और उस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा कौन है? हमसे बड़ा पार्टनर इंडिया ऑलरेडी उसमें मौजूद है। मतलब एज सच अगर आप उसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस देख लें तो वो नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप इससे जोड़ना चाहें तो देखें, इसमें रशिया बैठा है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो निकाली गई वो इसी बुनियाद पे निकाली गई, रशिया जाने पे। अभी पहले हम अपना डिसाइड तो कर लें कि हमारा किबला है किस तरफ। हमने रशिया चाइना के साथ जाना है, हमने अमेरिका की तरफ जाना है, मतलब हम ये ही नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो ये बेसिकली एक वैसे बहाना है। मकसद क्या है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क में ना हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्रश करने के लिए। लेकिन आपने खुद जैसे भी इसकी अहमियत को रहने दें, और आज इसकी अहमियत कितनी है इस पे हम चलें, अभी बात नहीं करते। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन टाइमिंग कुछ भी है। SCO सिक्योरिटी की है, नॉन सिक्योरिटी है, छोटी है, बड़ी है। एक पाकिस्तान में 7-8 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं तो एक मुल्क की ज़ाहिर है गुडविल तो बनती है,
वो छोटी बड़ी को छोड़ दें, उस वक्त इस्लामाबाद को बंद करना या वहाँ हंगामा करना, एहतजाज करना, आप समझते हैं आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकता था? अच्छा देखें, इस्लामाबाद को हमने तो बंद नहीं किया, बंद जिन्होंने किया है, जिन्होंने कल से कंटेनर लगाए हैं। अगर एक एहतजाज हो भी जाए तो अगर डी चौक पे होता है तो क्या होगा कि एक शाहराह बंद होगी, आपकी जो है ना श्रीनगर हाईवे तो खुली हुई है, और जो आपने मामला आपने वाकई से लेके आ रहे हैं। फिर जिस तरह के मुल्क में हम रह रहे हैं, देखें मोटरवे आपका एसेट है, उस पर आपने ट्रेंचेस खोदी हैं, मतलब कौन सा कानून इजाज़त देता है गवर्नमेंट को ट्रेंचेस खोदने का? फिर देखें ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस आप कितना कर रहे हैं। देखें एक एहतजाज होता है, एहतजाज किसी भी जगह पे हो सकता है, एक कितनी मखलूक आ जाएगी, पूरा पाकिस्तान तो नहीं आ रहा ना। अगर आके एक रोड पे बैठ जाते हैं, साइलेंटली बैठ जाते हैं, तो आपको उस मैसेज से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ये टाइमिंग जो है इसमें कोई गलती नहीं, इन्हीं दिनों में करना लाजमी है, ये कह रहे हैं आप? देखें इन दिनों में क्यों करना लाजमी है, क्योंकि देखें आइनी तरामीम का तनाजुर आपके सामने है। देखिए बात ओपन होनी चाहिए कि पीटीआई बड़ी ओपनली इस चीज़ के अगेंस्ट है, जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ मनूवर करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बैलेंस ही इस मुल्क में ख़त्म करने जा रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए ताबे करने चाह रहे हैं एक और फोर्स के नीचे। तो ये चीज़ को तो आगे जमहूरी कुव्वतों ने ही देखना है। अगर हम एज ए जमात नहीं देखेंगे और अगर दूसरी पार्टीज़ इस पर साइलेंट हो जाएंगी, इस क्राइम का हिस्सा बन जाएंगी, तो देखें हिस्ट्री हमें जस्टिफाई नहीं करेगी। और इन्हीं दिनों में ये ठीक है, मैं समझ गया आपका मौक़िफ़ समझ गया, लेकिन इन्हीं दिनों में पहले या बाद में तरामीम, मेरा नहीं ख्याल अगले 5-7 दिन में हो जाएंगी, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके ख्याल में मुल्क की परसेप्शन, मुल्क की इज़्ज़त ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या ये मुजाहरा? अगर कलेक्टिव सोच की मैं बात करूं, मैं सियासी बुनियादों पे, पार्टी की बुनियादों पे नहीं बात कर रहा। ठीक कह रहे हैं। देखें हमने कोई ये ऐसे तो नहीं इन्फर कर लिया। गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, हमने भी देखी। कल वो किस लिए चलाई गई कि जी 21 तारीख से पहले, मेरे केक कटने से पहले जो है ना ये आईनी तरामीम पास होंगी। फिर गवर्नमेंट के बंदे खुद कह रहे हैं कि वो नहीं हुई, सियासी कुव्वतों के साथ बैठ ही नहीं रहे, तो फिर यही तो होना है। नहीं देखें मुज़ाकरात का देखें ना, हमें असल में देखें कॉन्टेक्स्ट हम भूल गए हैं। देखें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दैट इज़ अ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, और वो होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात देखने हैं। जो सिक्योरिटी के मामलात में शायद इम्बैलेंस भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी से नहीं होगी, और वो मैं समझता हूँ एक हद तक ठीक भी है। उनका वो बड़ा रोल जस्टिफाइड है। हर किसी को रियलाइजेशन है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे लिए आर्मी कितनी इंपॉर्टेंट है, आर्मी का से कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने न्यूक्लियर स्टेट की और आर्मी की बात की है, तो अगर मुझे इजाज़त दें, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बात की समा से, आपने इसकी बात की ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और फौज की बात की है, उन्होंने भी कुछ फरमाया, ज़रा सुनिए, आप दीजिएगा। इजराइल जो है पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, हमारे साथ कोई उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फ़ौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान ख़ान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला हो। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था, और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। इमरान ख़ान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान ख़ान इनका सरबराह है। इमरान खान, टीटीपी और इसराइल, उमैर नियाज़ी साहब क्या फरमाएंगे आप इस? अच्छा देखें, ये तो फिर अपने पास को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। ये जो टाइमिंग की बात आ रही है ना, बार बार 2014 में चीन का सदर आ रहा था, 2024 में चीन का वज़ीर आज़म आ रहा है, और दोनों दफ़ा आपकी जमात डी चौक में आके कह रही है हमने यहीं पे हंगामा करना है। आप संगजानी भी कर सकते थे कि श्रीनगर हाईवे पे भी कर सकते थे। अच्छा, क्यों डी चौक? वाई दोनों दफा 10 साल का फर्क है। फिर वही काम जो आप डी चौक का बात कर रहे हैं, देखिए डी चौक के हमको रेड जोन घुसने की बात तो नहीं कर रहे। देखिए चीज़ों को ये बिल्कुल ही जो है ना और तरह से कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इन्हें ख़तरा कुछ और है। देखें पिंडी में जो इन्होंने देखा है उसके बाद से हुकूमत वाकई घबरा गई है। पिंडी वाला जो लियाकत बाग में लोग पहुँचे, इनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि लोग पहुँच जाएंगे उस तरह से। ये घबराई हुई हुकूमत है जिस तरह के स्टेप ले रहे हैं। देखें कल से इन्होंने जो है ना श्रीनगर हाईवे
नहीं, उसे श्रीनगर वाकई बना दिया है। जिस तरह की ये शेलिंग कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, आज मोबाइल सर्विस ट्विन सिटी में क्या लाहौर में भी नहीं है, लाहौर के रास्ते अभी बंद हो रहे हैं। हालांकि कल क्या होना है, मैक्सिमम लोगों ने कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान जाके केक कटिंग सेरेमनी करनी है। देखिए इनमें इतनी भी अदम बर्दाश्त नहीं है। देखिए ओवरऑल हमने थोड़ा सा हौसला पैदा करना होगा। देखिए हमारी हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान आए 2019 में, उन्होंने धरना किया ना, तो हमने ठीक है उसकी कॉस्ट पे की, वो आए 2022 में बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, तो हमने बर्दाश्त किया। देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं, साथ साथ उनका फोकस अपनी बाकी चीज़ों पे भी होना चाहिए। मगर इस वक्त गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने बाकी फोकस सारा छोड़ दिया है और सारे का सारा फोकस तहरीक इंसाफ कर लिया है, जो कि मेरे ख्याल से उनकी जो है ना अच्छा, ये बताइएगा, उन्हें चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। ये बताइएगा कि अभी क्या आपका लाएमल है कि आज अगर डी चौक में हुकूमत नहीं पहुंचने देती आपको, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद क्या प्लान है? देखिए आज के तो कॉल है ही नहीं ना, ओवरऑल कॉल है कि डी चौक पहुंचना है। अब अली अमीन को ये 2 दिन में पहुंचने दे, जितने मर्जी दिन लग जाए, इनकी मर्जी है, लग जाए। देखिए वो तो काफिला निकला हुआ है, वो तो अपनी कोशिश करेगा, आएगा। देखिए अब हम कोई इन्वेडर तो है नहीं ना, इन्होंने बना लिया है शायद लेट्स सपोज पहुंच गए डी चौक एक दिन, फर्ज करें कल पहुंच जाते हैं, परसों पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए सिंबॉलिक प्रेजेंस है, उधर आके यही बात होगी कि जो आईनी तरमीम आई जा रही है गैर आईनी है, ठीक है। जो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी हुआ है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए हम पॉलिटिकल प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, वो तो इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा कि अगर जब तक ये तो नहीं है कि हमने आके इसके बगैर मुमकिन, अमैर साहब नहीं, इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा जब तक आप वहाँ बैठ नहीं जाते। तो आप आएंगे, उठ के चले गए वापस, तो वो फिर आईनी तरमीम पास कर लेंगे, तो बैठेंगे, रियलाइजेशन हो जाती है। देखें अभी मैं कुछ इस तरह से कहना नहीं चाह रहा, कबल वक्त होएगा, मगर देखें मुझे हुकूमती इत्तेहाद में दरार नज़र आ रही है। देखें अगर मैंडेट लेके नून लीग से अगर बिलावल भुट्टो को दे दिया जाए और वो जगह जगह जाके आईनी तरमीम का अच्छा होने का बयान कर रहे हैं, तो देखें कुछ मसला है उनके अपने ही कैंप में। ये अभी इतना आसान नहीं है कि इस तरह कैरी कर जाएगी, मगर अभी इस आईनी तरमीम पहले तो टेबल होनी है, पास भी होगी तो इसने जुडिशरी का टेस्ट भी पास करना है और इसी सुप्रीम कोर्ट से पास करना है, तो ये अभी इतना आसान नहीं है।